हॉस्टल की बालकनी से एक फ्लाईओवर नज़र आता है। इतना शोर एक साथ, ये यात्राओं का शोर है। किसी से मिलने की इच्छा के लिए भागते लोग शहर का आकार बड़ा करते जाते हैं। पहाड़ बड़े नहीं होते, शहर रोज़ बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई कहानी खुलती जा रही हो। किसी रोज़ सारी दुनिया के शहर बढ़ते बढ़ते एक हो जाएंगे। दुनिया में बस एक शहर बचेगा। उस शहर में बस ये एक फ्लाईओवर होगा और बचेगी यह हॉस्टल की बालकनी। फिर एक रोज़ मैं चाय पीता हुआ किताब से सर निकाल देखूंगा और तुम अपनी यात्रा के मध्य में कहीं नजर आओगे। मैं अपनी किताब बगल रख तुम्हें निहारता रहूंगा। मेरी गर्म चाय से निकलती ताज़ा प्रार्थनाएं तुम्हारी सड़क को दोपहरी में भी ठंडा रखेंगी। गाड़ी शुरू होते ही प्रार्थना करने लगता हूँ कि अब ये बंद ना हो, यात्रा ख़त्म ना हो। हम सब ने शायद ये प्रार्थना कभी ना कभी ज़रूर की है। मेरी इस प्रार्थना के पीछे एक स्वार्थ ये होता है कि मैं यात्राओं में ही बिना संकोच के तुम्हें सोच पाता हूँ। तेज भागती गाड़ी जहन से सारे भय निकाल देती है। उस वक्त दुनिया से कोई मतलब ही नहीं लगता। यात्राओं को जैसे भरोसा होता है कि ये गाड़ी तभी रुकेगी जब हम दुनिया पार कर जाएंगे। किसी अनदेखे शहर को जाती हुई गाड़ी में बैठे मुझे हरदम ऐसा लगता रहा है कि अगला शहर बिल्कुल अलग होगा। वैसा शहर जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए पर्याप्त जगह रहेगी। मुझे ऐसे सारे शहरों ने धोखा दिया है। वो सब इसी दुनियावी साजिश का हिस्सा है। गौतम अचानक गाड़ी रोकता है और मैं दुखी हो पूछता हूँ, शहर आ गया क्या? वो मुस्कुराता हुआ बताता है कि बस तेल डलवाने रुके हैं। शहर बहुत दूर है। मैं खिल उठता हूँ जैसे तुम वापस दिख गई हो। मैंने अभी तक कोई यात्रा नहीं की जहाँ तुम मेरे साथ नहीं गए। हमें एक बहुत अच्छे वक्त में मिलना था, किसी यात्रा में मिलना था, अजनबी बनकर, अचानक किसी पहाड़ के पास, नहीं तो किसी समुंदर के पास, जहाँ हम दोनों के पास बहुत सा वक्त होना था। हम रेलगाड़ी पर अलग बगल की सीट पर बैठे यात्री बनकर भी मिलते और मैं कोई बनी बनाई कहानी से बात शुरू करने की कोशिश करता। पर हम मिले काफ़ी उथल पुथल में, बिना समुंदर और पहाड़ के। रेलगाड़ी के बस आवाज़ जहाँ तक आती थी, पर रेलगाड़ी नहीं। एक नीरस और बदहवास की दुनिया में हमें अजनबी बनने का मौका तक नहीं मिला। ये काफ़ी दुखद था क्योंकि मैं फिर तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ भी रूमानी नहीं सोच पाया। किसी को पास से जान लेना एक काफ़ी उदास क्रिया है। जानते ही परी कथाएं खत्म हो जाती हैं, जैसे हम कोई वैसी जादूगर हों और किसी को जान भर के उसे हमने परी से मनुष्य हो जाने का श्राप दे दिया। इस सभ्य समाज में सब अजनबी होंगे। नए शहर इसलिए खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो अजनबी होते हैं। ऐसे ही किसी शहर में तुम मेरे करीब आना और पहचानने से इनकार कर देना, यूँ शायद सब ठीक हो जाए। पहाड़ बोला हुआ वापस कर देते हैं, उन पे कहानियों का उधार भी नहीं चढ़ता। मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार लिया था एक घाटी में। वो सारे नाम वापस आकर मेरे बदन से टकराते रहे। मुझ में पहाड़ों सी हिम्मत नहीं थी, सो उतनी बार मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में टकराते नामों को मैंने रहने दिया। शायद कोई अब मुझ में देखे तो तुम्हें पुकार ले। मेरा दोस्त गौतम उसका उल्टा है। वो सुनकर एक दूसरी कहानी सुनाने लगता है। जब भी वो तुम्हारी कहानी सुनता है, अपनी किसी प्रेमिका की कहानी ज़रूर सुनाता है। हम दोनों बहुत दूर एक पहाड़ गांव में रोज़ देर ये बात करते थे, खुल के। सुबह से शाम तक हमने यही किया। जैसे शहर में कोई ये बात सुन लेता, या शायद शहर में कोई ये बात नहीं सुनता। मुझे तो उस पहाड़ी गांव का नाम तक याद नहीं, पर शायद वो गांव कोई देखेगा तो हम दोनों को पुकारेगा। मुझे उम्मीद है कि उस गांव से जवाब तुम्हारी ही आवाज़ आएगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि पहाड़ को सत्य और असत्य से फ़र्क नहीं पड़ता। समुंदर किसी मसीहा का इंतज़ार नहीं करता। नरसंहार के अगले रोज़ ही सूरज ठीक वक्त निकल आता है।
माधव हृदय ने अपने दुख खुद ही पैदा किए हैं। प्रकृति निम्र है पर अत्याचारी नहीं। मरने का कारण सच और झूठ नहीं होता, बस लोग मर जाते हैं। काफी गहरे साहित्य में हम ढूंढते रह जाते हैं मतलब उसका। पर इतनी कविताएं मिलकर भी चांद का दाग साफ नहीं कर। ये काफी उदास कर देने वाला ख्याल है। पर प्रकृति ने कभी इसकी गारंटी नहीं दी कि असत्य पर सत्य की जय होती है। इतिहास भी यही बताता है। इसमें मक्कारी सिर्फ साहित्य की है। धार्मिक महाकाव्यों से लेकर आधुनिक साहित्य तक नायक सत्य के साथ खड़ा रहा। उसके साथ बुरा होना दुर्भाग्य था, साजिश थी जिस पर वो जीत पाता है। ये बात खुद में कितनी घमंड भरी है कि अच्छे लोगों को साथ बुरा नहीं होना चाहिए। हम चीज़ों का बस बिना मतलब के ही होना स्वीकार ही नहीं पाते। इस पहाड़ ने कोई साहित्य नहीं पढ़ा और तब भी कितना काव्यात्मक है। इसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया पर फिर भी कितना प्रेरक है। और ये बस है बिना कारण के। मैं अब मतलब की तलाश ही नहीं करता। पहाड़ पर तो कभी नहीं। उनके पास खुद जवाब नहीं है। मुझे पता है किसी व्यक्ति के चले जाने का उत्तर कोई नहीं दे सकता। वो बस एक घटना है जो हुई। और यही बात कितनी मानवीय दुख और कितना ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए है।